नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल के शाहपुर ब्लॉक के भौरा में कांग्रेस संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई। उपखंड ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी भौरा के अध्यक्ष रूपलाल यादव जी की मौजूदगी में स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के पंचायती राज और सूचना क्रांति के क्षेत्र में योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक के बेलगावी में सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे एक किसान का आखिरकार सब्र टूट गया। गजपति गांव का किसान खेत के दस्तावेजों से जुड़े काम के लिए करीब 8 महीने से लगातार तहसीलदार कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसका काम नहीं हुआ, ऐसा आरोप उसने लगाया। वायरल वीडियो में किसान संबंधित अधिकारी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान ने सवाल उठाया है कि आम आदमी को अपने दस्तावेजों के लिए आखिर कब तक और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। हालांकि मामले में संबंधित अधिकारी का अभी तक पक्ष सामने नहीं आया है। थाना क्षेत्र के नगला ओहावा घाट में टूटे हुए 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि 15 वर्षीय विवेक खेत से लौट रहा था, तभी टूटे तार की चपेट में आ गया और उसे बचाने पहुंचे 22 वर्षीय गोविंद सिंह भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी 2 बच्चों की जान गई है, आप यहाँ आए हैं इनसे मिलने, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत दुखद घटना है। 2 मासूम लोगों की, 2 बच्चों की जान चली गई और इस संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में मैं परिवार वालों के साथ हूँ और ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग की, ऐसा कहना है गांव वालों का। रात में तार टूट गया था, उन्होंने फ़ोन से सूचना भी दी। 11 kV का तार टूट करके और गिरा पड़ा है और जो लाइन कट जानी चाहिए थी वो नहीं कटी, ऐसा कह रहे हैं। तो ये विभाग की लापरवाही है और इसमें कठोर कार्रवाई हो। विधायक जी, अभी 2 बच्चों की जान गई है, आप यहाँ आए हैं इनसे मिलने, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत दुखद घटना है। तो वहीं यूपी के औरैया के अजीतमल तहसील क्षेत्र के बल्लापुर गांव में पुराने नाले को लेकर विवाद गर्मा गया। रास्ता खुलवाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने महिलाएं जेसीबी के आगे बैठ गई। नायब तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन महिलाओं के विरोध के चलते राजस्व की टीम को काम रोक कर लौटना पड़ा। शिकायतकर्ता गोपाल शुक्ला का आरोप है कि करीब 18 महीने पहले नाले में मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे जल निकासी और चारों ओर जो घर हैं उनके आवागमन को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। सर, मेरा नाम गोपाल शुक्ला। कहाँ के निवासी हो? सर, बल्लापुर निवासी, तहसील अजीतमल, जिला औरैया। क्या मामला है? सर, मेरे घर के एकमात्र रास्ते को पड़ोसियों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है रास्ता, जिससे मैं घर में मेरा आवागमन रुक गया है सर। और इसके संबंध में वहीं से एक नाला भी है जिससे घर के पानी का निकासी है, वो भी रुक गया है। और इसके संबंध में हमने थाना। आपने किसी उच्च अधिकारी को शिकायती पत्र दिया? जी सर, बिल्कुल सर। मैंने 8 तारीख को थाना दिवस होता है, 8 अगस्त को 2026 को। इसमें थाना दिवस में मैंने अपनी एप्लीकेशन शिकायत दी, रिक्वेस्ट की उनसे कि मेरा मकान गिर जाएगा बिल्कुल अगर पानी नहीं निकासी हो पाई। और मेरा एक ही रास्ता, क्योंकि हम बल्लापुर नहीं रह रहे हैं, दिल्ली में इस समय जॉब कर रहे हैं, तो काफी समय से नहीं आ पाए थे पिछले 6। यूपी के ललितपुर में बेसमेंट में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बेसमेंट में अस्पताल, कोचिंग सेंटर, बैंक, शोरूम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। कई जगहों पर सुरक्षा मानकों, आवागमन और प्रकाश के साथ साथ वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता की जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी लापरवाही के साथ हादसे का इंतजार कर रही है? यूपी के फर्रुखाबाद से यह खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से फर्रुखाबाद में सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण का अभियान शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। अधिकारियों ने बच्चों से पढ़ाई, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही स्कूल की व्यवस्थाओं और शिक्षा की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करके छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों की टीम बनाकर निरीक्षण कराया जा रहा है। अधिकारियों को निरीक्षण करने का क्या उद्देश्य है, किस वजह से कराया जा रही है? देखिए, फर्रुखाबाद में बच्चों के साथ एक संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पर जनपद के सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी और सभी जनपद स्तरीय अधिकारी भी सभी स्कूलों में प्रतिदिन जाएंगे और वहां पर बच्चों के साथ संवाद करेंगे। अपने जीवन का कैसे वो आए, कैसे पढ़ाई की, वो सब भी शेयर करेंगे। वहां के बच्चे जो एक्टिविटीज करते हैं और किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं उसको भी देखेंगे। यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी बताएंगे। और यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है जो 19 बिंदुओं पर सरकार द्वारा कायाकल्प। यूपी के कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले यूपी T20 लीग के मुकाबले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई है। टिकट की कीमतें 49 रुपए से लेकर 349 रुपए रखी गई हैं। प्रतियोगिता में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक 12 मुकाबले खेले जाएंगे। दर्शकों के लिए लकी ड्रॉ और कैच पकड़ने पर पुरस्कार जैसी योजनाएं भी रखी गई है। ग्रीन पार्क में रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार और समीर रिजवी समेत कई बड़े खिलाड़ी नजर आए। अट्ठाईस तारीख को यूपी T20 की लेग कानपुर पहुंच रही है। 28 तारीख को हम कानपुर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सेकंड फेज जो कानपुर आ रहा है, ग्रीन पार्क में आ रहा है। ग्रीन पार्क के जीर्णोद्धार होने से पहले ये आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो आप सबसे निवेदन है 28 तारीख को आप आइए, एक बड़े उत्सव का भाग बनिए। हम यहाँ पे बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। बड़ा एक शो भी होगा जो कि पब्लिक के लिए लाइव होगा। सब लोग आइए। 28 से लेके 6 सितंबर तक, 28 अगस्त से 6 सितंबर तक यूपी T20 ग्रीन पार्क। यूपी के संभल से एक खबर, जहां पर राजपुरा थाना पुलिस ने हिडन कैमरे से वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर कमरे पर बुलाता था और वहां पर हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता था। इसके बाद वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हिडन कैमरा और 40,000 रुपए कैश समेत कई सामान बरामद किए हैं। तीनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। क्या है सर पूरा मामला? जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना राजपुरा को एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है जिसमें एक पति पत्नी है और उसके अलावा 3 उनके अन्य साथी हैं। इन लोगों के द्वारा प्रथम दृष्टया क्लाइंट्स को लोगों को ढूंढा जाता था। फिर उन लोगों को कहीं होटल में या किसी कमरे में या शादी के नाम पे शादी करके इस बहाने इस हिडन कैमरा के माध्यम से उनके आपत्तिजनक फोटो या वीडियो बना लिए जाते थे और उसके बाद में उन लोगों से 5-5 लाख रुपए तक की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। इसमें प्रमोद नामक व्यक्ति और इसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, इन दोनों के द्वारा ये इस तरह का कृत्य किया जाता था। और वेद प्रकाश नामक व्यक्ति है जो टेक्नीशियन था, वो कैमरा फिक्स करने का काम करता था। जो यूपी के औरैया में बकरियां लूटने के मामले में कोतवाली औरैया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास बकरियां चराने वाले लोगों से लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। नरोत्तमपुर बाईपास नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान सोनू उर्फ अमन और अमित को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 3 लूटी गई बकरियां और 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद की गई है। देखिए, जनपद औरैया में थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा 2 शातिर बकरी लूट और चोरी करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं, जिससे 2 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। दिनांक 19/8/2026 को थाना आयाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 239 पर एक व्यक्ति प्रदीप कुमार पुत्र राम लखन, जो दासपुर थाना आयाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपनी बकरी चरा रहे थे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 3-4 अज्ञात व्यक्ति एक सफेद कार से रुके और उनकी बकरियां 6 बकरियां।
यूपी के हरिगढ़ नगर निगम ने करीब 4 हेक्टेयर जमीन को अपने कब्जे में लिया है। जमीन की कीमत लगभग 500 करोड़ आकी जा रही है। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यहां पर एएमयू वीसी ने अपने बयान में कहा है कि जमीन एएमयू की है और बिना नोटिस कार्रवाई की गई है। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि यह जमीन पिछले 4 दशकों से नगर निगम की है और रिकॉर्ड के आधार पर नगर निगम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। जिला अधिकारी ने नगर निगम और एमयू के अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए हैं। हरिगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और नगर निगम के बीच विवाद गहराता दिख रहा है। विवाद की मुख्य वजह है ये संपत्ति जो मैं अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ, विजय से कहूँगा दिखाएं पीछे। ये 3.86 हेक्टेयर की जो संपत्ति है, जिस पर नगर निगम की माने तो नगर निगम का अधिकार है। नगर आयुक्त का कहना है कि पिछले 4 दशकों से यह संपत्ति नगर निगम की है और ये बंजर भूमि दिखाई जा रही थी अभिलेखों में। तो नगर निगम ने कल इस पर यहाँ पर बोर्ड चस्पा किया। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो बोर्ड में लिखा हुआ है, यह संपत्ति नगर निगम की है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बोर्ड नगर निगम की तरफ से कल लगाए गए हैं और ये चारों तरफ से फेंसिंग भी की गई है। लेकिन वहीं पर जो वाइस चांसलर हैं एएमयू की, उन्होंने इसका खासा विरोध करते हुए बताया है कि ये संपत्ति पिछले 150 सालों से एएमयू की है और इस पर केवल एएमयू का अधिकार है। लेकिन जब कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम से शिकायत की गई तो डीएम ने कहा कि दोनों के अभिलेखों की जांच होगी। एएमयू के जो कागज हैं, जो अभिलेख हैं। यूपी के फिरोजाबाद से ये खबर, जहां पर फिरोजाबाद में पुलिस ने चोरी की घटनाओं में वंचित 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाशों समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक जलेसर पुल सर्विस रोड पर घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस ने भी फायरिंग की तो आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपियों के पास से चोरी का माल, कैश, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मार्च माह में थाना नारकी क्षेत्र में एक नकाबजनी की घटना घटित हुई थी, जहाँ पे सुसंगत धाराओं में थाना नारकी पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गई थी। साथ ही थाना मक्खनपुर पे भी एक नकाबजनी घटना घटित हुई थी, जिसके अनावरण हेतु टीम गठित की गई। उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु थाना पुलिस द्वारा एसओजी सर्विलांस द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त जो घटना दोनों थाना क्षेत्र में घटना कारित की थी। अगली खबर बिहार के मुंगेर से, जहां पर बिहार के मुंगेर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरब सराय थाना क्षेत्र के कमेला मोहल्ले में छापेमारी करके पुलिस ने घर से 4 देसी कट्टे, 2 देसी बंदूक और 145 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके भाई अशरद की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस हथियारों के पूरे नेटवर्क और संभावित सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। सूचना प्राप्त हुई कि कमेला रोड में एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद इरशाद है और अरशद है, 2 व्यक्ति हैं। ये लोग आपस में भाई हैं और ये लोग हथियार का और गोली का अवैध धंधा करते हैं। तो उस आधार पे, सूचना के आधार पे रेड हुआ। थाना प्रभारी पूरब सराय की टीम ने और डीआईयू की टीम ने रेड किया और उसमें मौके से, घर से इनकी एक मोहम्मद इरशाद की अरेस्टिंग हुई। जब घर को सर्च किया तो सर्च करने के उपरांत घर में से 4 देसी हथियार बरामद हुए और 2 राइफल बरामद हुई जो कि अवैध है। इसके अतिरिक्त 145 राउंड बरामद हुए जो कि 7.6 पिस्टल के हैं और जो राइफल है उसका गोली है। तो टोटल राउंड जो बरामद हुए गोली वो 145 है और बाकी कुल 6 अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ क्रम कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिकोडी से ये खबर, जहां पर चिकोडी में होटल और ढाबों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार राजेश बुरली के नेतृत्व में हुई रेड के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल सामने आया। अधिकारियों ने कुल 29 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं और होटल ढाबा संचालकों को सिर्फ अधिकृत कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। बिहार के मुंगेर से खबर, जहां पर मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर अब चंडिका स्थान पर भी दिखाई दे रहा है और बाढ़ का पानी मंदिर परिसर तक पहुंच चुका है। इस नजारे को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। 2-2.5 फीट लगभग पानी है। अभी पूजा भी चल रही है, लेकिन जैसे माता गंगा का स्तर और ऊपर बढ़ेगी तो उम्मीद है कि बाहर 6 फीट पूजा हम लोग करेंगे। और ये 24 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब कल रात में 2 घंटा में इतना पानी घुस गया। अभी तो सर अभी गर्मी के अंदर पूजा हो रही है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ेगा पानी, माता का जल स्तर अगर ज्यादा बढ़ जाता है
तो फिर बाहर से पीठ पूजा माता का होता है, पीठ पूजा हो गई। लेकिन जब तक कमर भर पानी रहता तब तक हम लोग अंदर माँ के दरबार में पूजा माता अर्चना में होती है। तो सर थोड़ा देर के लिए गुजरात के सूरत से खबर, जहां पर सूरत में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यार्न एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय एक्सपो में देश विदेश से करीब 88 एग्जीबिटर्स शामिल हुए हैं। यहां कई तरह के आधुनिक यार्न और नई तकनीक प्रदर्शित की गई है। वहीं कारोबारियों ने गुजरात सरकार की नई टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर भी काफी ज्यादा सकारात्मक उम्मीद जताई है। जी, सूरत शहर में यार्न एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें यह आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ, कई सारे कपड़ों की कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, जो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कहीं न कहीं दिखाई। जब इस एग्जीबिशन में जो कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भाग लेती हैं, तो अपने आप को, अपने जो प्रतिभा होती है दिखाने का मौका मिलता है। ऐसे में हम बात करें यहाँ के जो उद्योगपति हैं, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ जो कपड़ा के बड़े व्यापारी, हमसे बात कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पे आप एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, आप कब से एग्जीबिशन कर रहे हैं और किस कंपनी का है एग्जीबिशन है? हम एनडी रुवाला ग्रुप है। हमारा यार्न ट्रेडिंग का बिजनेस है। हम पिछले 7-8 साल से एग्जीबिशन कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल है ये एग्जीबिशन, क्योंकि हर साल नए नए लोग आते हैं पूरे देश में से, तो बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है विस्कोस फिलामेंट यार्न का, तो इधर आके सबको नॉलेज भी देते हैं। और आज का आप देखो तो आज जो वुमेंस गारमेंट हम बोलते हैं, जैसे साड़ी हो गई, कुर्ती हो गई, आज मेजर 95% उसका वीविंग सूरत शहर में होता है। क्या जिस प्रकार से जो एग्जीबिशन है, इस एग्जीबिशन में यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्रुखाबाद में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज कटान से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कटान की चपेट में आकर 50 से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं और कई परिवार बेघर हुए हैं। जिले के 64 गांव बाढ़ से प्रभावित है। इसको लेकर अब प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए नाव, मोटर बोट, शरणालय और मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है। कितने गाँव प्रभावित, तो कितनी जनसंख्या प्रभावित है? देखिए, फर्रुखाबाद में गंगा जी का स्तर बढ़ने से अभी 63 गांव प्रभावित हैं, जिसमें 11,000 परिवार हैं, 44,000 लोगों की संख्या है वहां पर। और सभी स्थानीय लोगों को जो अभी गांव में है, लेकिन चारों तरफ पानी आ गया है, लगातार वहां पर मेडिकल की टीम्स जा रही हैं। 17 मेडिकल टीमें इस कार्य में डेप्यूट की गई हैं। 256 कैंप उनके द्वारा अभी तक लगाए जा चुके हैं और लगभग 14,000 जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट किया है। और इसी तरीके से ORS और क्लोरीन की टैबलेट्स भी वहां पर गाँव में जाके बांटी जा रही है। मुझे उसमें कितने शरणालय हैं जो संचालित, और कितने लोग रह रहे हैं उनमें? देखिए, अभी 2 शरणालय हैं जो संचालित है। वहां पर 500 लोगों के द्वारा वहां पर रह रहे हैं। वहां पर सभी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराई गई हैं। कुक फूड, लॉजिस्टिक्स की सभी व्यवस्थाएं, शौचालय, पीने का पानी और बच्चों के लिए शिक्षा की वहां पर व्यवस्था की गई है। और कैंप्स। राजस्थान के जालौर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर जालौर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और झाब पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें आपको कि जालौर में नशा तस्करों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और झाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और देवड़ा सरहद के भूतेल के पास से पुलिस ने एक स्विफ्ट गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें से लगभग 2 किलोग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी के कानपुर से ये खबर आपको बताएं कि कानपुर में लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की कथित GST धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेल बाजार पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरफान को लखनऊ के गुडम्बा इलाके से पकड़ लिया है। आरोपी पर फर्म के GST नंबर का दुरुपयोग करके 2 करोड़ 20 लाख 75,800 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। फिलहाल पुलिस की इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। देखिए, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे निरंतर अभियान के अंतर्गत थाना रेल बाजार और पूर्वी जोन सर्विलेंस टीम द्वारा एक इनामी अपराधी जिसका नाम है मोहम्मद इरफान, उसको कल लखनऊ से अरेस्ट किया गया है। मोहम्मद इरफान 2024 से रेल बाजार के एक मुकदमे में वांछित था, जिसमें उसके द्वारा वादी की फर्म के GST नंबर का दुरुपयोग करते हुए लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की गई थी। तो इसके संबंध में ये 2024 से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अपना निवास कर रहा था। पता
तो वहीं डिब्रूगढ़ के चौकी डिंग स्थित पुष्पधर अपार्टमेंट में लिफ्ट की मरम्मत के दौरान एक मजदूर करीब 6 मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में दीप सोनवाल नामक मजदूर लिफ्ट के रास्ते में जा गिरा और सूचना पर फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके उसे बाहर निकाला। घायल मजदूर को बचाने नीचे उतरे 2 अन्य मजदूर भी रास्ते में फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। आरोप है कि मरम्मत कार्य में लगे मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। মানে ফচি থকা বুলি কৈছিলে, কিন্তু যেতিয়া কৈছিলে লিফ্টৰ হেড ফচি থকা আমি আহিলো গাড়ী লৈ আহি পেলাই যেতিয়া হেৰি কৰো চাওঁ কিন্তু মানে লিফ্টত ফচা নাই। আপোনালোকে কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণে এই কমিটিটোৱে হেৰি দিছিলে সিহঁতক, দিয়াৰ ফলত তাৰপৰা তাৰমানে কি কৈছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত গেলি গ'ল। তাৰপৰা মই কিবা হাৰ্নেছ পিন্ধিছে, ছেফটি একো নাই মই জনাত, হেলমেট নাই, হাৰ্নেছ নাই, একো শিকিলে নোহোৱাকৈ সেনেকৈ হেৰি কৰি গৈছিলে। গৈ পেলাই মানে তলত পৰি গ'ল, ছিঙি গ'ল, ছিঙি পেলাই সেই ৰছী ছিঙি পেলাই এনেকৈ তলত পৰি গ'ল। এতিয়া তলত পৰি গ'ল মানে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা পৰিছে। তেওঁ আমি জনাত মানে কঁকালত মানে হেৰি পাইছে, মাথা চাথা দুখ পাইছে, ভৰি এটাত হেৰি হৈছে। তাৰপিছত আমি তৎক্ষণাতে মানে ৰেস্কিউ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কৰি চৈসমত মানে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। তাৰ পাছতো 2জন আৰু মানে সিহঁতৰ কাম কৰা सारणी पुलिस ने नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप में फरार चल रहे शिक्षक को अब पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार शासकीय कन्या शाला में पदस्थ शिक्षक सुनील चौधरी पर छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप है। मामले में 20 अगस्त को धारा 74 BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बैतूल ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।